हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है हमारे बिजनेस के कम्युनिकेशन को और ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव बनाते हैं। पहला आता है गोल ओरिएंटेड। जो भी सेंडर का पर्पस होता है कि जो भी उसको बात अपने रिसीवर को पहुंचानी होती है, तो वो जो उसका गोल है वो उसकी बातों में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड का मतलब यही है कि जो उसकी इंटेंशन है, जो उसका गोल है उस कम्युनिकेशन को करने के पीछे, या जो कह लो कि जो वो बात रिसीवर तक रखना चाहता है, ठीक है, वो उसके उस कम्युनिकेशन में, उसकी उस बातचीत में दिखना चाहिए। ठीक है, उसकी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है, जो रियल पर्पस है सेंडर का वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन द लैंग्वेज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करे अपने कम्युनिकेशन में, ठीक है, उसका उस लैंग्वेज के अंदर जो भी रियल पर्पस है वो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, शुड बी रिफ्लेक्टेड। फिर यहाँ पर आता है जो क्वालिटी है, यहाँ पे लिखा है जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मेरे सेंडर की इंटेंशन जो है वो उसके जो वो मैसेज दे रहा है रिसीवर को, जो कम्युनिकेट कर रहा है वो उसमें झलकती है। ठीक है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है कि जो भी उसकी इंटेंशन है इस मैसेज को करने के पीछे, ठीक है, जो भी वो इंटेंशन है जो वो करना चाहता है अपनी बात पहुँचाकर रिसीवर को, तो वो उसकी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है जो क्वालिटी है मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस की वो बढ़ जाती है जब हार्मनी होती है बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द सेंडर्स इंटेंशन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगा मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। बेसिकली हो सकता है कि रिसीवर तक वो उस तरीके से मैसेज ना पहुँचा हो जिस तरीके से सेंडर चाहता है, या फिर जो मैसेज एक्चुअल में सेंडर देना चाहता था रिसीवर को, रिसीवर उसका अलग ही मतलब ले गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे लिखा है गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो भी सेंडर को इस कम्युनिकेशन को करने की वजह है, या फिर कह लो जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन वो रिसीवर को देना चाहता है, वो उसकी उस लैंग्वेज में झलकना चाहिए जो वो यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि थोड़े शब्दों में, ठीक है, थोड़े शब्दों का यूज़ करके अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा देना। तो यहाँ पर यही लिखा है, इट इज़ वाइटल टू कीप द मैसेज ब्रीफ। मैसेज को ब्रीफ रखो। कंसाइजनेस का मतलब लिखा है, कंसाइजनेस मीन्स यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स टू फ्रेम अ मैसेज। मैसेज को बनाने के लिए कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम ऑफ बोथ द रिसीवर एंड द सेंडर। दोनों का ही, रिसीवर का भी और सेंडर का भी, दोनों का ही समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी। सेंडर को क्या करना है, सेंडर को कोशिश करनी है कि वो छोटा से छोटा मैसेज क्रिएट करे, और जो अपना मैसेज, ठीक है, छोटा से छोटा मतलब छोटे से छोटा वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात को जो है वो रिसीवर तक पहुंचा दे। इससे क्या होगा, दोनों का समय भी बचेगा और दोनों का पैसा भी बचेगा। ठीक है, तो कंसाइजनेस, उसको जो है अपने मैसेज को जो है एक तरीके से कह लो छोटा रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो भी बात सेंडर रिसीवर तक पहुंचाएगा वो उसको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस वे में बोलनी है। ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि वो एक तो अपने मैसेज को जो वो पहुंचा रहा है तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ देगा। अगर वो नर्वस होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपनी बात को लेकर, तो ऐसा हो सकता है कि वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे, या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही वो रिसीवर तक पहुँचाना भूल जाए। ठीक है, या फिर अगर रिसीवर को लगता है कि नहीं, ये तो खुद ही अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, काफ़ी नर्वस है, या फिर वो सही से नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट ही नहीं लग रहा है रिसीवर को, तो हो सकता है कि रिसीवर उस पर बिलीव ना करे। हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि रिसीवर को एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी क्रिएट। ठीक है, उसको अंदर से लगेगा कि जब ये सामने वाले कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बात को लेकर, तो ये क्या ही मैसेज मेरे को दे रहा होगा। ठीक है, हो सकता है गलत मैसेज दे रहा हो, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल आता है तीसरा, जो कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से डिलीवर हो जाए हमारा मैसेज, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेंडर है उस मैसेज को एक कॉन्फिडेंट मैनर में जो है वो डिलीवर करे। और द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द मैसेज, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर डिलीवर्स द मैसेज इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। ठीक है, कॉन्फिडेंट मैनर में उसको अपने मैसेज को डिलीवर करना है। फोर्थ आता है प्रोविज़न फॉर फीडबैक। अब यहाँ पर हमको रिसीवर को भी मौका देना है कि वो अपना फीडबैक दे, अपना रिएक्शन, अपना रेस्पॉन्स। पढ़ चुके हैं फीडबैक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, जो भी मेरा रिएक्शन होता है, या कह लो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसका,
रिसीवर का, ठीक। जब वो जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उसका रिएक्शन होता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। तो यहाँ पर यही लिखा है, देयर शुड बी अ रूम टू प्रोवाइड फीडबैक, जो कि हेल्प करता है मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अब अगर मान लो हम अगर रिसीवर को मौका देंगे अपनी बात रखने का, तो हमें पता चलेगा कि उसको जो भी हमने मैसेज दिया उसको वो कितना समझ में आया है, ठीक है, या फिर उसके विचार उस पर क्या हैं, ठीक है। मान लो कोई भी हम ऐसी बातचीत करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो उस बात को लेकर एग्री है या फिर नहीं है, तो उसके मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलेगा कि हाँ, वो भी उस बात पे उतना ही सहमत है जितना हम हैं, या फिर ठीक है वो एग्री करता है हमारी बात से, उसको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया, इस फीडबैक से हमें पता चलता है। तो हमें उसको भी मौका देना है कि वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कराए, जिससे कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है मीनिंगफुल हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल हो जाए। कम्युनिकेशन जो है, अगर मान लो हम उसको फीडबैक नहीं पहुँचाएंगे, तो फीडबैक क्या है यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विल बी इनकम्प्लीट एंड वन साइडेड इफ लैक्स फीडबैक। तो अगर कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, आधा अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे लिखा है वन साइडेड। वन साइड का मतलब ये है कि अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और एक रिसीवर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यही दो पर्सन होते हैं जो मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को चलाते हैं। बट अगर इनमें से एक, मतलब मान लो रिसीवर नहीं होगा, रिसीवर का फीडबैक हम नहीं लेंगे, तो मतलब किसी एक बंदे ने ही अपनी बात रखी है, सेंडर ने ही अपनी बात रखी है, तो यहाँ पर ये वन साइडेड हो जाएगा। टू साइडेड या बोथ साइडेड नहीं होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ मेरा वन साइडेड रह जाएगा, ठीक है। तो अगर फीडबैक नहीं होता है तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है मेरा वन साइडेड रह जाएगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट, आधा अधूरा ही रहेगा। क्यों आधा अधूरा रहेगा, मुझे क्या पता कि मेरे रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसने तो बात करी ही नहीं ना। बेसिकली हमने ही अपने थॉट, अपने सजेशन, अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन रखे हैं, सेंडर ने, रिसीवर ने तो दिए ही नहीं। तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट रह जाएगा और वन साइडेड रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मेरा कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल में ये है कि यहाँ पर हमें वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी ज़रूरत की डिटेल्स, ठीक है, थाट्स, आइडियाज़ सब अपने जो है रखने हैं, उस मैसेज के अंदर होने चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा आसानी हो जाए कि रिसीवर को ये जानने में कि बेसिकली यहाँ पर जो मेरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो वो उसको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में बात यहाँ पर किस चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पर ये लिखा है, द मैसेज शुड कंटेन द नेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। मैसेज में मेरा क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जिससे कि आसान हो जाए मेरे उस मैसेज को समझना, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द रीडर और द लिसनर, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालेंगे, ज़रूरी एक्सप्लेनेशन डालेंगे, तो इससे क्या होगा, एक सही मतलब जो है, मेरे मैसेज का, वो निकल के आएगा, जो कि मेरा रीडर समझेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, एज अ रिजल्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द रीडर और द लिसनर, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट नेसेसरी डिटेल्स, नेसेसरी एक्सप्लेनेशन डालते हैं, तो जो मेरा रीडर है, जो भी लिसनर है, जो भी इसको सुन रहा है, जो भी इसको पढ़ रहा है, या जो कह लो उस मैसेज को जो भी रिसीव कर रहा है, वो उसके सही मीनिंग, जो उसका ट्रू मीनिंग है, जो उसका सही मतलब है उस मैसेज का, वो उसको समझ सकता है। फिर यहाँ पर आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या आता है, जो मेरा मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमने उसके अंदर दे रखी है। अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। अगर मान लो कोई मीटिंग हो रही है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वहाँ पर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर किसी भी टॉपिक को लेकर हो रही है, वहाँ पे हमारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक तो समय की भी खराबी होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है, बिल्कुल ही। और साथ साथ हम कोई एक कंक्लूजन पर भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। हम एक फाइनल डिसीजन जो होता है वो नहीं ले पाएंगे। जब इन्फॉर्मेशन ही आधी अधूरी है, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी मतलब कि प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑफर्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी होनी चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। इफ़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन, पार्शियल मतलब अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इफ़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज ऑफर्ड द मैसेज कैन नॉट बी सेट टू बी कंप्लीटेड। तो अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम नहीं कह सकते कि जो मेरा मैसेज है वो कंप्लीट है। फिर यहाँ पे लिखा है, हैंस इट इज़ नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर टू प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़रूरी है सेंडर की तरफ से कि वो बिल्कुल एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, एकदम ट्रू, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो दे, वो प्रोवाइड कराए, जिससे कि हमारा जो मैसेज है वो हर तरफ से जो है इन एवरी रेस्पेक्ट कंप्लीट हो, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे रिसीवर तक पहुँचे। नेक्स्ट इज़ ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है,
कि हमको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का, सिंपल वर्ड्स का, सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान से शब्दों में जो है अपनी बात को रखना है, जिससे कि रिसीवर जो है वो हमारी जो बात है, उस जो सेंडर की बात है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, उसको आसानी से कैच कर ले, उसको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ल्यूसिडिटी का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हमको यूज़ करनी है, ठीक है। मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है कि वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मैसेज इज़ ल्यूसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हमारा जो मैसेज होना चाहिए, ठीक है, वो ल्यूसिडिटी होनी चाहिए उसके अंदर। हमको बहुत ज़्यादा ईजी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, कोई भी फैंसी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से वर्ड्स का यूज़ करना है, बेसिक से सेंटेंसेस का यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड होगा तो हो सकता है कि वो उसका कुछ और मतलब ले जाए, ठीक है। बाकी सिंपल लैंग्वेज तो हमें पता ही है, हमें कॉमन वर्डों का यूज़ करना है, कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो इससे हो सकता है कि रिसीवर को ना समझ में आए, या फिर रिसीवर उस वर्ड का कुछ और ही मीनिंग ले जाए। तो यहाँ पर ये लिखा है फॉर इंश्योरिंग क्लैरिटी ऑफ द मैसेज सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन इट। तो अगर हम चाहते हैं कि मैसेज बिल्कुल क्लियर हो तो हमें सिंपल लैंग्वेज का जो है यूज़ करना है उसके लिए। द मैसेज शुड बी कन्वेड इन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेल डिफाइंड मैनर सो दैट द रिसीवर इजीली अंडरस्टैंड्स इट। और जो मैसेज है वो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमको उसको कन्वे करना है, एक अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल सीधे सीधे जो मैसेज है वो उसको सीधे सीधे बताना है। ऐसा नहीं है कि हम हर तरफ से घुमा फिरा के उसको उस तक ये बात पहुंचा रहे हैं। जो मैसेज है वो हमको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है। ऐसा नहीं कि कंटेंट बढ़ाने के लिए हम फालतू की डिटेल भी उसके अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल भी हम उसके अंदर मेंशन कर दे रहे हैं। नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बात हमको उस तक रखनी है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उस मैसेज के अंदर कन्वे करना चाहिए, और बिल्कुल वेल डिफाइंड मैनर में बिल्कुल अच्छे से उसको डिफाइन करना है, जिससे बिल्कुल क्लैरिटी हो कि हमारा जो मैसेज है वो किस पर बेस्ड है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें हाईलाइट करनी है। तो अच्छे से यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए, तो जिससे कि रिसीवर जो है उसको ईजिली समझ ले। तो देखो, पहला हमारा था गोल ओरिएंटेड, जिसमें हमको देखना हमारा ये था कि जो सेंडर है उसको अपनी बात में जो उसका इंटेंशन है वो उसकी बात में भी झलकना चाहिए। तो बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ यहाँ पे हार्मोनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है और जो सेंडर की इंटेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको जो अभी अपनी बात रखनी है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से बोलनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि रिसीवर को ऐसा लगने लगे कि ये तो अपनी बात को लेकर खुद ही श्योर नहीं है, अपनी बात को लेकर खुद ही क्लियर नहीं है, खुद ही कंफ्यूज है। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंट नहीं होगा अगर मेरा सेंडर, तो हो सकता है कि वो आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन भी मेरे रिसीवर तक भेजे, ठीक है, आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन मेरे रिसीवर तक भेजे। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंडर है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारा बिल्कुल अच्छे से मैसेज एकदम पूरा का पूरा अच्छे से मेरे रिसीवर तक पहुँच जाए। प्रोविज़न फॉर फीडबैक, यहाँ पर हमें मौका देना रिसीवर को कि वो भी अपनी रिस्पॉन्स, रिएक्शन, ठीक है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखे, जिससे कि यहाँ पर जो मेरा कम्युनिकेशन है और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए। कॉम्प्रीहेंसिबल में हमने ये पढ़ा कि उसको सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो है अपने मैसेज के अंदर इंक्लूड करनी है, जिससे कि जो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे रिसीवर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेरा कंप्लीटनेस में, यानी कि जो भी उसका मैसेज है बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए। अदरवाइज सारी की सारी डिटेल नहीं होगी तो मेरे कम्युनिकेशन, मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन वगैरह लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ये कह लो गलत कंक्लूजन भी किसी बात का निकल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल भी इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेवंथ हमने पढ़ा ल्यूसिडिटी, कि यहाँ पे जो मेरा सेंडर है उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बात को रखेगा, अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करेगा, तो ये और ज़्यादा क्लियरली ईजिली अंडरस्टूड होगा मेरे रिसीवर के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।